एक डॉक्टर को ही भगवान का रूप कहा जा सकता है, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। कोई आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या ह्यूमन जनरेटेड, उन दोनों में ही एक पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की टीम मिलकर हमारी जीवन की रक्षा करती है, हमारे प्राणों की रक्षा करती है, बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना। और यही रक्षक ही अगर हमारे भक्षक बन जाए तो निकल कर आता है एक बड़े क्राइम का खौफनाक चेहरा। ऐसा ही मामला सामने आया जब एक लड़की ने सीएम योगी को डायरेक्ट ट्वीट करते हुए अपनी आप बीती बताई कि एक डॉक्टर ने उसके साथ क्या कुछ करा उसके 4 महीने के बीच में। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि उसने पुलिस प्रशासन का सहारा क्यों नहीं लिया, और ऐसी क्या वजह बनी कि पुलिस ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया और उसने डायरेक्ट सीएम योगी को ट्वीट करके अपनी परेशानी बताई। मामला मेरठ के टीपी नगर थाने का है। पास ही के एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला अपने गांव के एक छोटे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा रही थी, अपनी बीमारियों को बता रही थी। डॉक्टर इलाज के दौरान उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाता था और कुछ ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया करता था जिसकी वह सोच भी नहीं सकती थी और उसके बारे में उसको कोई ख्वाबो ख्याल भी नहीं था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब हफ्तों बीत जाते हैं उसके साथ इस घटना को लगातार अंजाम दिया जाता है तो वह इस मामले पर थोड़ा शक होता है। एक दिन इस बात का खुलासा हो ही जाता है कि जब बेहोशी के बाद उसको जल्दी आंख खुल जाती है, तब वह देखती है कि डॉक्टर उसको अपने ही केबिन के अंदर बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था, जिस पर वह विरोध करना शुरू करती है, चीख पुकार मचाती है। तो डॉक्टर उसको एक मोबाइल में उसकी क्लिप दिखाता है जो बहुत ही अश्लील थी। इसको वायरल करने की धमकी देता है। वायरल ना होने के डर से वह डॉक्टर को कोऑपरेट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद से डॉक्टर का हैवानियत भरा चेहरा खुलकर सामने आ जाता है और उसके दुष्कर्म की घटना को वह खुलकर अंजाम देना शुरू कर देता है। वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। महिला उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड होने के डर की वजह से उसकी बात भी मानना शुरू कर देती है, जिसके बाद डॉक्टर उसको बार बार बुलाता है, आए दिन उसको अपने क्लिनिक पर बुलाता और बेहोश करके उस घटना को अंजाम दिया करता था। महिला बेबस थी, मजबूर थी, क्योंकि उसको अपनी इज्जत आबरू की बहुत ही ज़्यादा परवाह थी। कुछ टाइम बीत जाता है, महीने 2 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद वह बेहोश करना भी बंद कर देता है। एक दिन जब 4 महीने बीत चुके थे इस घटना को अंजाम देते देते, इस पीड़िता को सहते सहते, इस दर्द को बर्दाश्त करते करते महिला को 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बीतने के बाद महिला हिम्मत करके ये सारी बातें अपने पति को बताती है और पति इन बातों को सुनकर आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है। मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू की जाती है, डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ कोई भी सबूत हाथ नहीं आता है। ना ही ये सबूत उनको हाथ लगता है कि महिला को कभी बेहोश किया गया, ना ही कोई और ऐसा सबूत उनके हाथ लगता है जिसके बिना पर उस डॉक्टर को सजा दी जाए या आगे की कार्रवाई की जाए। अपने आप को हारता हुआ देख महिला बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और उस डॉक्टर को भी रिहा कर दिया जाता है। डॉक्टर की रिहाई के बाद महिला को अपने इंसाफ के लिए कोई और ज़रिया नज़र नहीं आ रहा था। वह बहुत उदास थी, बहुत टूटी हुई थी, बहुत हारा हुआ फील कर रही थी, लेकिन महिला हार नहीं मानती है। वह डॉक्टर को सज़ा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और हर हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह सोचती है कि उसकी ब्लैकमेलिंग करने का आइडिया सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग था, वह सोशल मीडिया का ही सहारा लेकर उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की सोचती है। वहां से भी उसको कोई फायदा नजर नहीं आता है। बाकी अधिकारी भी इसी बात को कहकर उस केस को दबा दिया करते हैं, लेकिन एक दिन वह ट्विटर पर सीएम योगी को ट्वीट करती है और अपनी पूरी घटना को वहां पर टाइप करके पोस्ट कर देती है, जिसके बाद मामला उच्च अधिकारियों में पहुंचता है और इस घटना की सही तरीके से तहकीकात और सही जांच करना शुरू कर दी जाती है। डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद डॉक्टर फरार हो जाता है। डॉक्टर की फरारी के बाद पुलिस प्रशासन उसकी सारी संपत्ति पर सरकारी ताला लटका देती है और उसको ढूंढना शुरू कर देती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वह पुलिस प्रशासन से नहीं बच सकता और उस महिला को अब शायद इंसाफ मिलकर रहेगा। हमारे वीडियो बनाने का मकसद आपको आगाह करना है और आपको सतर्क करना है कि आपके साथ कोई और घटना इस तरह की ना घटे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।